ਭੋਲੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚਲੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਰੱਜ ਵੱਜ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਕਿੱਥੇ ਪੀਤੀ है किसी ने। मास्टर सलीम से फिरोज खान से जी खान इत्यादि से ज़्यादा हमें अपने लोगों को समझाने की ज़रूरत है। किसी मुसलमान कलाकार को आप बुला भी रहे हो तो उसको अपनी मर्यादा में लेके आओ। अगर वो नहीं आता मर्यादा में तो उसको नकार दो। जी खान ने चोली के पीछे क्या है दो मोटे मोटे पैग ला के जिसलिए उन्हें गाना गाया सी तो 295 का पर्चा दर्ज होया कि जागरण को आप मनोरंजन का साधन मत बनाओ। आप अगर गाना चाहते हो हिंदुओं के साथ जुड़ाव करना चाहते हो तो हिंदुओं की विधि विधान को भी समझो ना। भजना के माध्यम नाल नशे का प्रचार करते हैं। मैनू दसन आ गए आमिर खान ने सामाजिक कुरीति की तरफ इशारा किया पर उसको क्या अपने धर्म में कुरीति नजर नहीं आती। 4 विवाह, बुरका प्रथा, अनपढ़ता, 3 तलाक, इनके बारे में मैं कभी कभी क्यों नहीं बोला वो। अगर आप इस चीज़ पर इतने ही अडिग हैं तो आपने जागरण में 295 का गीत गाने पर माफ़ी क्यों मांगी थी। डट के खड़े हो जाते। नमस्कार, सिटी होम न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ नजर आ रहा है। गायकों के बीच में धर्म की लड़ाई देखने को मिल रही है। कोई कहता है कि मुसलमान जागरण में नहीं गा सकता तो कोई कहता है कि मर्यादा में आके गायकी भी संभव है और जागरण में गाना है तो जागरण की जो मर्यादा है, जो दल है, संकल्प है, उसे लेकर जो सनातनी धर्म के अनुसार जो पूजा पद्धति बनी है उसके अनुसार ही वो गायकी कर सकते हैं। तो इस पे अलग अलग विचार, अलग अलग हमें मत सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन आज प्रवीण डंग जी मेरे साथ हैं जो कि कट्टर हिंदू हैं और एक कट्टरता का कहीं ना कहीं ये प्रतीक देते हुए भी नजर आते हैं। इनके नज़रिए से जानते हैं कि ये इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं। नमस्कार प्रवीण डंग जी। नमस्कार जी, जय माता दी, जय सिया राम जी। जैसा मैंने अभी शुरू किया है कि पूजा पद्धति के अनुसार गायकी करना चाहिए और आपने देखा होगा कि बहुत पुराने समय से चला आ रहा है कि कहीं भी जागरण होता है एक बड़े कलाकार को बुलाना होता है। जैसे कि बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं, मुसलमान भी ले लीजिए, वो भी हमारे जागरण में आके गाते हैं। तो उसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, क्योंकि अब नया ही मुद्दा मार्केट में सुनने को मिल रहा है कि मुसलमान जागरण नहीं गा सकते। देखिए, हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि संविधान का राज है। संविधान हम सबको अपने धर्म मुताबिक बोलने की आज़ादी देता है। अगर कन्हैया मित्तल जी ने अपने धर्म के बारे में विचार रखे हैं, विधि विधान के बारे में विचार रखे हैं, मर्यादा के बारे में विचार रखे हैं तो ये उनका एक अधिकार है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तकलीफ़ तब होती अगर वो कहता कि कोई भी मुसलमान अपने धर्म स्थानों में गीत ना गाए या कोई और धर्म वाला अपने धर्म स्थानों में मर्यादा का उल्लंघन ना करे। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने ये कहा है जो भी जागरण में गाने आता है उसका जो भी धर्म हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पर जागरण की एक विधि है, विधान है, मर्यादा है। उस मर्यादा को, विधि को, विधान को सबको मानना पड़ेगा। अगर तो कोई प्यार से मानेगा तो प्यार से मनाएंगे, अगर कोई कानून से मानेगा तो उसको कानून से मनाएंगे। नहीं, कानून तो कहीं नहीं है कह रहा कि मुसलमान होकर जागरण में नहीं गा सकते। हाँ, ऐसा तो नहीं कहा। हमने कहा विधि और विधान की बात की है। जैसे हमारे जागरण में एक विधि होती है, जैसे ही आप जागरण का मुहूर्त निकलवाते हो तो उसके बाद डल होता है। डल क्या होता है, जिस महंत ने या जिस गायक ने आके माता का गुणगान करना है उसको एक शगन दिया जाता है चावल के रूप में, 1 रुपया 11 रुपये के रूप में। ये जो कलाकार है उस विधि को, विधान को चेंज कर रहे हैं। उसके खिलाफ हर हिंदू को डट के खड़े होने की आवश्यकता है। यहाँ मेरे ख्याल से मास्टर सलीम से, फिरोज खान से, जी खान इत्यादि से ज़्यादा हमें अपने लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि जागरण को आप मनोरंजन का साधन मत बनाओ। ये एक श्रद्धा का कार्यक्रम है, इसके साथ छेड़छाड़ आपको भी भारी पड़ेगी। आप उदाहरण देखो उत्तराखंड में या धार्मिक स्थानों पे जहाँ पे लोगों ने धार्मिक यात्राओं को पर्यटन का माध्यम बना लिया था, कुदरत ने वहाँ कैसा उनको सबक सिखाया है। तो आप लोग भी अपने धर्म के साथ मत खेलो, अपनी मर्यादा के साथ मत खेलो, विधि के साथ मत खेलो। किसी मुसलमान कलाकार को आप बुला भी रहे हो तो उसको अपनी मर्यादा में लेके आओ। अगर वो नहीं आता मर्यादा में तो उसको नकार दो। इसमें विवाद वाली तो कोई बात नहीं है। अगर आप कन्हैया मित्तल जी को ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने कहीं भी किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। उन्होंने ये कहा है कि जागरण जिसको भी करना है उसको मर्यादा में रहना पड़ेगा। अगर कोई मर्यादा में नहीं रहेगा तो उसको मर्यादा में लेके आएंगे, जैसे लेके आए थे अभी पिछले दिनों जब गणपति जी के कार्यक्रम में जी खान ने चोली के पीछे क्या है
ਦੋ ਗੁੱਟ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 295 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ 295। ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਪੂਰੇ ਸਨਾਤਨੀ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗਦਾ ਤੇ 295 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਪਰਚਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਤ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਜਨ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚਲੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਰੱਜ ਵੱਜ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਕਿੱਥੇ ਪੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਰਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਆ? ਭੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੇਟਵੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। मर्यादा में कैसे ला सकते हैं ये बताइए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई मुसलमान सिंगर है, गायक है, उन्हें माँ सरस्वती की कृपा है ना, अगर वो चाहती माँ सरस्वती मुसलमान हिंदू में भेदभाव करती तो उन्हें वो पहले ही सुर और साज और जो ताज उन्हें दिया हुआ है वो नहीं मिलता। तो माँ सरस्वती ने कब कहा है कि आप मेरे स्तुति करते हुए मर्यादा का हनन करो? जब आप जिसकी शादी होती है, मर्यादा के बारे में जानते होंगे तभी तो उन्होंने तो मर्यादा को जाने ना। तो पढ़ी नहीं है, जब नहीं पढ़े तो पढ़ा है और कुरान पढ़ा है, जब नहीं पढ़ा तो उसमें दखल क्यों देते हैं? आप अगर गाना चाहते हो, हिंदुओं के साथ जुड़ाव करना चाहते हो तो हिंदुओं की विधि विधान को भी समझो ना। अगर आप किसी शोक सभा में जाते हो तो वहाँ गीत तो नहीं गाए जाते ना। अगर आप किसी शादी में जाते हो तो शोक गीत तो नहीं गाए जाते ना। उसी तरह अगर आप वहाँ मर्यादा रखते हो सार्वजनिक जीवन में, तो जब आप किसी जागरण में जाते हो तो वहाँ मर्यादा क्यों नहीं रखोगे आप? अगर आप इस चीज़ पर इतने ही अडिग हैं तो आपने जागरण में 295 का गीत गाने पर माफ़ी क्यों मांगी थी? डट के खड़े हो जाते, कानून का सामना करते। जैसे ही आपको कानून का डर लगा आप तुरंत यू टर्न मार गए अपनी सुविधा के अनुसार। ये सुविधा वाले जो गीत गा के धर्म को खंडित करने का प्रयास गैर सनातनी लोग कर रहे हैं, इनको मैं एक चेतावनी देता हूँ। आपका स्वागत है, आप किसी तरह के भी गीत गाओ, किसी तरह के भी भजन गाओ, फिल्म इंडस्ट्री में गा रहे हो, कोई आप पे एतराज़ नहीं कर रहा। पर जब आप माता के जागरण पर, किसी धार्मिक आयोजन जैसे गणपति जी पर या कहीं भी जाओगे, अगर आप वहाँ पे धार्मिक गीतों को छोड़कर फिल्मी गीत गाएंगे तो हिंदू न्यायपीठ समेत तमाम हिंदू संगठन डटकर विरोध करेंगे। 295 ए की कार्रवाई भी कराएंगे। कहीं फूट तो नहीं पड़ रही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई? क्योंकि मास्टर सलीम ने भी यही कहा है कि पहले कहा जाता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई। बहुत अच्छा मास्टर जी ने कहा है, मास्टर सलीम जी ने। मेरा उनसे निवेदन है, एक बार ये भी कह दें, शिया सुन्नी भाई भाई, सुन्नी अहमदिया भाई भाई, बाकी सारे धर्म और हिंदू भाई भाई। आप देखते हो जो केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में, बहुत इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कहा है देवबंद से जो एक विचारधारा का विहाबी का प्रसार हो रहा है, प्रचार हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं गैर मुस्लिम सभी काफिर हैं, उसके बारे में मास्टर सलीम को भाईचारे का संदेश उनको देना चाहिए। अफगानिस्तान में जो मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, तालिबान और सॉफ्ट मुस्लिम, उनको एक भाईचारे का उनको संदेश देना चाहिए। पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी मुस्लिम और उदारवादी मुस्लिम लड़ रहे हैं, उनको भाईचारे का संदेश देना चाहिए। ईरान में, इराक में, आपने अभी ईरान में देखा महिलाएं वहाँ पे बुर्का मुक्त होने का आंदोलन चला रही थी, उनके प्रति कोई उन्होंने संदेश नहीं दिया।
ये संदेश खाली हिंदुओं के लिए ही क्यों, हिंदू तो पहले ही वासुदेव कुटुंब को मानने वाला है, पूरी दुनिया को अपना घर समझता है। अगर हिंदू कट्टर होता तो 1947 में बंटवारे के वक्त ये किसी और को यहाँ रहने की आज़ादी क्यों मिलती। हिंदू कट्टर नहीं है, पर अपनी मर्यादा, अपने विधि विधान, अपने शास्त्रों को बचाने के लिए हिंदू को कट्टर होना पड़ रहा है। तो इसके लिए यही लोग जिम्मेवार हैं जो पिक एंड चूज की नीति के तहत शनैः शनैः हमले करते हैं माइक्रो लेवल पे। आप ये देखो ना कि फिल्म इंडस्ट्री में भी आज तक कभी किसी ने किसी मुस्लिम मान्यता पे हमला नहीं किया है, सब हिंदुओं को ही क्यों टारगेट करते हैं। अब आप उसको जानते हो, बहुत बड़ा कलाकार है आमिर खान, जिसने पंजाब में व्याप्त जात पात के ऊपर बहुत बड़ा सत्यमेव जयते कार्यक्रम में दिखाया था कि कैसे पंजाब में पिंडों में जात आधारित गुरुद्वारे बने हुए हैं, जाटों के गुरुद्वारे अलग हैं। बहुत अच्छी बात है, आमिर खान ने सामाजिक कुरीति की तरफ इशारा किया, पर उसको क्या अपने धर्म में कुरीति नज़र नहीं आती। 4 विवाह, बुर्का प्रथा, अनपढ़ता, 3 तलाक, इनके बारे में कभी कभी क्यों नहीं बोला वो। जब ऐसे पिक एंड चूज आप लोग डिसाइड करोगे, हमले करोगे, तो आपकी जो नीति है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो अभी पीछे सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई छोटे से मुस्लिम बच्चे की, जिसमें वो कह रहा है कि हम हिंदुओं से नफरत करते हैं और ये बात हमें मौलवी कहते हैं, तो जैसे ही हम बड़े होंगे वो हिंदुओं के ऊपर जैसे भी उनको मुसलमान बनाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो उनको मारेंगे, काटेंगे। ये सारी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया में उपलब्ध हैं। तो इन कट्टर लोगों के प्रति पहले मास्टर सलीम, जी खान, ये कमाल खान जो भी है, पहले अपने धर्म में सुधार करें। जब उनका धर्म कंप्लीट 100% कॉम्पिटेंट हो जाए, तब उनका स्वागत है हमारे धर्म में कि आओ हमें भी सुझाव दो। हिंदू धर्म तो अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों को खुद ब खुद दूर कर रहा है। हमारे अगर सती प्रथा थी, किसी के कहने पे थोड़ी हमने दूर किया, और समय समय के साथ जैसे जैसे परिवर्तन आते गए हम उसको ठीक करते गए। तो समय समय पे परिवर्तन आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भजन में गा के कोई अपना रोजगार चला रहा है, तो हम उसमें क्यों नहीं परिवर्तन कह रहे हैं, हम उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। मैंने उसके व्यापार का, उसके प्रोफेशन का विरोध नहीं किया, ना कन्हैया मित्तल ने विरोध किया। वो फिल्मी गाने गा रहे हैं, गाएं, खूब पैसे कमाएं। वो भजन गा रहे हैं, गाएं, कंपनियों के लिए गा रहे हैं, खूब गाएं। हम ये कह रहे हैं जागरण में या धार्मिक आयोजन में हिंदुओं में जब भी जाएं तो उसकी मर्यादा के अनुसार उनको चलना पड़ेंगे। मास्टर फिरोज का भी तो यही कहना है कि जागरण में गाना कहीं ना कहीं, ये आजकल आपने भी देखा हुआ कि पहले आप कह रहे हैं कि डल, चावल, कुमकुम और हल्दी जो दिया जाता था और जो भी शगुन डाला जाता था, वो तो अब कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं और या तो वो एडवांस बुकिंग होती है। ऐसा है ना जी, मेरा तो मास्टर क्या नाम आपने लिया, फिरोज खान, मैंने तो आज पहली बार नाम सुना। नहीं, चलो मैंने नहीं सुना, मैं जरूरी तो नहीं कि 140 करोड़ लोग हर किसी कलाकार को जानते हो, जरूरी तो नहीं है ना। तो मैंने आज पहली बार उनका नाम सुना है। मेरा उनसे निवेदन ये है, आप मुस्लिम आयोजनों में भी जाते हैं, आपको भाईचारा कोई भी शुरू करना है, कोई भी सुधार करना है, कहते होते ना पर उपदेश बतेरे, पहला अपने तो शुरुआत करो, दूजे ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਵੀ ਗਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SGPC ਨੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋ। पॉसिबल कैसे है, वही तो है, बचपन से लेकर आप लोगों ने हलाल करके मीट खाया है, ठीक है, फिर उसके बाद डल लेने वाला इंसान और पूजा पद्धति के अनुसार गाने वाला, माँ सरस्वती की आराधना करने वाला इंसान कभी कोई मांस मदिरा का सेवन ही नहीं करता है। तो पॉसिबल आप कह रहे हैं कि मर्यादा मिले, और ऐसे थोड़ी अब एक दिन में आप कह दोगे कि अपने आप की पूरी शुद्धिकरण ही कर दो, पूरा त्याग ही कर दो सारा कुछ। ऐसा है जी कि हमारे उनके हमेशा ही ये सिखाया गया है कि कलमा अगर हम मस्जिद में गए हैं तो हम नीचे पहले दरी बिछाएंगे, सिर पे टोपी लगाएंगे, फिर उसके बाद इबादत खुदा की करेंगे, तब जाके उन्होंने अपना जो भी उनका होता है कर्म और नमाज पढ़ना वो उस अकॉर्डिंग करते हैं। ऐसा है जी कि जो उनका धर्म है, अब
जुम्मे की नमाज को छोड़ के अब मंदिर और गुरुद्वारे में जाके जोत जला के तो नहीं हे माँ सरस्वती की आराधना करेंगे या माँ दुर्गा का आवाहन करेंगे? ऐसा है जी, वो अपने धर्म को कैसे भी निभाते हैं, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। पर हमारे धर्म में जो दखल देने की कोशिश करेगा उसको हिंदू समाज मुंह तोड़ जवाब देने में समर्थ है। विधि विधान से, मर्यादा से कोई भी हमारे धर्म में आना चाहेगा उसका स्वागत है, और जो हमारे जागरण का विधि विधान है उसको विधि विधान से करेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। पर वो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके अपने धर्म का संदेश ही यही है कि उनके धर्म के अलावा दूसरे धर्मों को मानने वालों को वो मान्यता ही नहीं देते। रोज़ सुबह दिन में 5 बार 6 बार माइक पे बोलते हैं वो कि अल्लाह एक ही है, तो उनके बोलने से हमें कोई एतराज़ नहीं है। पर जब आप दूसरे को स्वीकार ही नहीं करते तो आप दूसरे से क्यों वैसी इच्छा रखते हो? आप देखिए ना, मक्का मदीना मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह है, वहाँ किसी गैर सनातनी को जाने की इजाज़त ही नहीं है। पहले उनको उस पे अभियान चलाना चाहिए कि वहाँ सबको जाना चाहिए। अगर कोई पवित्र जगह है तो कोई दूसरा क्यों नहीं वहाँ जा सकता? वहाँ पे किसी दूसरे के जाने पे एतराज़ क्यों है? जब तक आप अपने अंदरूनी सुधारों पे क्रांतिकारी या आंदोलन नहीं करोगे तब तक आप किसी दूसरे को कृपा करके संदेश मत दो और अपने आप को मर्यादा में रखो। आप एक बात समझो, जैसे जैसे आप ऐसी बातें करेंगे, हमारे धर्म में दखल देने की कोशिश करेंगे, हमारी हिंदुओं की चेतना उतनी ज़्यादा जागृत होगी। पहले हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे, पर जब हमने देखा कि 1947 में अपने हक लेने के बावजूद भी हमें अपने भगवान भोलेनाथ के जन्म स्थान काशी के लिए, भगवान श्री कृष्ण जी के स्थान मथुरा के लिए, भगवान श्री राम जी के स्थान अयोध्या के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जो चीज़ हमें भाईचारे को मजबूत करने के लिए आसानी से मिल जानी चाहिए थी उनके द्वारा, उसके लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट तक सालों साल लड़ना पड़ रहा है। तो इस करके हमसे किसी भाईचारे की उम्मीद मत रखिए, हम आपका चारा बनने को आने वाले समय में तैयार नहीं हैं। लेकिन मास्टर सलीम जी खान, आपने कहा कि आपको देर से समझ में आया, लेकिन अभी ही क्यों समझ में आया? आप जब जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में पूरे हर एक जगह पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्म की राजनीति भी चल रही है, तभी क्यों ये सारी चीज़ें हो रही? कभी अभी मतलब पहले क्यों नहीं याद आया? अभी ये कौन सा सही टाइम है कि आप करें? ऐसे है जी, देखिए आज सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं भी पूरी दुनिया में कोई अनादर होता है, मिनटों सेकंडों में उसकी सूचना लोगों तक पहुंच जाती है। पहले सोशल मीडिया इतना सशक्त नहीं था, बातें छुपी रह जाती थी। दुनिया का सबसे बड़ा कत्लेआम और पलायन 1999-90 में कश्मीर से मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का किया गया। पूरे देश के हिंदुओं को उसके बारे में नहीं पता चला क्योंकि उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी। अब जब फिल्म आई है अपना मिशन कश्मीर, उसके माध्यम से, कश्मीर फाइल के माध्यम से लोगों को पता चला। कई लोग एतराज़ करते थे कि हिंदू इस फिल्म को इतना बड़ा क्यों बना रहे, क्यों देख रहे हैं। बेसिकली हिंदू उस समय की अपनी गलती का पश्चाताप कर रहे थे इस फिल्म के माध्यम से कि हम अपने भाइयों के दुख में खड़े क्यों नहीं हो सके। वो एक, जैसे आपने कोरोना में देखा, लोग अस्पतालों में मर रहे थे, जो उनके नियर डियर रिश्तेदार थे वो उनके यहाँ अफसोस करने भी जा नहीं पा रहे थे क्योंकि हालात नहीं थे। अब उस समय जब कोरोना ख़त्म हो गया, क्या लोग उन मृतकों के नियर डियर के वहाँ अफसोस करने नहीं गए हालात ठीक होने पर? उसी तरह जब चीज़ हमें कोई पता नहीं चली थी तब तक ये चीज़ें चल रही थी। इस भाईचारे के आगे आके टिप्पणी कर रहे हैं किस बारे में? यही कि मुसलमान क्यों नहीं गा सकते, गाने का अधिकार तो सबको है। मैं तो सिखों की इस बात से सहमत हूँ, उनको मुसलमानों को अपने धर्म स्थानों में बुलाना चाहिए, वहाँ में उनसे गवाना चाहिए, क्या एतराज़ है उनमें? हाँ, वो हिंदुओं के बारे में अगर बात कर रहे हैं, हाँ, तो अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है हजूर साहब में। इतना बड़ा धर्म स्थान है जो सिखों का, वहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने एक हिंदू को केयर टेकर लगाया था, तो पूरी दुनिया के सिख उसका विरोध कर रहे थे कि गुरुद्वारों का प्रबंधक कोई हिंदू कैसे देख सकता है। तो हाँ, इस करके इस मामले में वो चुप रहे तो ज़्यादा बेहतर है ना। अपने धर्म के अंदरूनी जो सुधार हैं हम खुद करने में समर्थ है, उसके लिए हमें किसी मास्टर सलीम की या जी खान की ज़रूरत नहीं है, वो खुद हम कर लेंगे। पर अगर किसी ने हमारे धार्मिक आयोजनों में भजन गाने हैं तो उनको उस मर्यादा को मानना पड़ेगा। पहली लड़ाई हमारी, पहला संघर्ष हमारा उन आयोजकों से है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए शास्त्रों के उलट मन मुताबिक धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को पहले भी हिंदू न्यायपीठ रोकती रही है, आगे भी रोकेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
बातचीत की है और जो तर्क वितर्क सामने आया है वो आपके सामने है। आप अपने विचार दीजिए कमेंट सेक्शन में और इसी तरह से बने रहें सिटी होम न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन नवजोत के साथ।